मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज का जो टॉपिक होगा वो हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आपका जो मतलब बीएससी का जो सिलेबस है, पहला जो चैप्टर है उसका जो नाम है वो स्टार्ट होने वाला है। पर इसे स्टार्ट करने से पहले ही हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ध्यान से समझना जो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। देखो, हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ओडी क्या है ना, उसके अंदर ओडी पीडीए पढ़ लिया, और मतलब ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, सॉल्यूशन किस तरीके से होता है, या किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम फॉर्मेशन किस तरीके से करते हैं, पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया। अब हमारा जो यहाँ पे सफर स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री से। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट फर्स्ट डिग्री से। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की बात करूं तो यहाँ पे हमें पता है कि ऑर्डर कितना होना चाहिए, 1। ऑर्डर कितना होना चाहिए, 1। डिग्री कितनी होनी चाहिए मेरे पास, 1। अब ये चीज आपको पता है, देखो जब भी हम ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो मेरे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, उसी के ऑर्डर की तो बात करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो मेरे पास देखो डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें डेरिवेटिव होंगे, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये हो गया मेरे पास। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेरे पास ये हो गया, क्लियर। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मेरे पास ये हो गया। तो अगर मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर क्या आना चाहिए, 1, तो मतलब जो भी वहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है उसमें जो है डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है मेरे पास वो कितना होना चाहिए, 1। तो देखो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड, वो बोल रहा है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 ही होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं लेना है। मतलब उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में 1 से ज्यादा ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये है, इसके बाद जो है वो नहीं ले सकते। इसके मतलब हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की होगी उसमें मेरे पास जो डेरिवेटिव बैठा होगा वो सिर्फ यही बैठा होगा। आगे बात समझ क्लियर हो गया कि हमारे पास क्या बोला, फर्स्ट ऑर्डर, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वहां पे क्या होना चाहिए, तो ये भी तो सारे डेरिवेटिव है। अगर मैंने ये वाला ले लिया तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, 2, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। अगर ऑर्डर 1 है तो इसका मतलब वहां पे ये है कि उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव बैठा होगा वो फर्स्ट ऑर्डर का ही होगा, सबसे बड़ा फर्स्ट ऑर्डर ही वहां पे बैठा होना चाहिए, इसके अलावा जो भी है वो कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि जो भी मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें जो डेरिवेटिव बैठा होगा वो ये बैठा होगा, इससे ज्यादा हम क्योंकि हाईएस्ट जो है वो 1 ही है। ठीक है, अब बात आती है डिग्री की, है ना। तो हमारे पास जो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो फर्स्ट बैठा है, फर्स्ट हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो फर्स्ट है। तो अब डिग्री की बात क्या करते हैं कि जो भी मेरे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर, उसकी हाईएस्ट पावर, डिग्री ये था जैसे पॉलिनोमियल में करते हैं वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे मेरे पास जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो मेरे पास डिग्री होती है। अब इन्होंने बोल दिया कि हाईएस्ट डिग्री का मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर मतलब सबसे बड़ी जो है वो यही है, हाईएस्ट पावर जो है वो यही है। तो मेरे पास देखो ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे 1 हो, मेरे पास ऐसा हो सकता है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में इसकी पावर 2 हो, हमने जैसे एग्जांपल्स किए हैं। हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि इसकी पावर क्या हो, 3 हो, ऐसे भी तो हो सकते हैं, तो हो सकते हैं या नहीं हो सकते, बट वो बोल रहे कि हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं ले सकते, तो इसका मतलब ये वाला भी वहां पे प्रेजेंट नहीं होगा। तो घूम फिर के कहने वाली बात ये है कि जो मेरे पास यहाँ पे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे दिखाई देगी या जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें जो डेरिवेटिव बैठा होगा वो सिर्फ ये बैठा होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। तो मतलब इसका ऑर्डर कितना है, 1, और डिग्री कितनी है इसकी, 1। तो इस हिसाब से मेरे पास सिर्फ यही आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, इसकी 3 फॉर्म है ना, इसकी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की मेरे पास क्या है, 3 फॉर्म है। अब वैसे तो उनको सॉल्व करने के काफी तरीके हैं पर हमारे में सिंपल 2 ही तरीके यहाँ पे हमारे बुक में बताए हुए हैं।
जो हमारी ग्रेजुएशन की बुक है। तो देखो मेन चीज आपको ये चीज समझ आ गया ना कि हम जो अब चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वाला चैप्टर हो गया, इससे अगला वाला चैप्टर हो गया, उसमें क्या है ऑर्डर तो वन ही रहेगा, डिग्री हायर हो जाएगी। आगे बात समझ, तो वो हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। यहाँ पे हम जो इस चैप्टर में बात करेंगे ऑर्डर फर्स्ट और डिग्री फर्स्ट की ही बात करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि जो मेरे पास यहाँ पे गिवन डिफरेंशियल या जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी उसमें मेरे पास जो डेरिवेटिव होगा वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा और उसकी पावर जो है वो भी 1 होगी। आगे बात समझ। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की 3 फॉर्म है। इसकी जो फॉर्म है वो मेरे पास क्या है, 3 फॉर्म है। फॉर्म फर्स्ट जो है वो मेरे पास आपको दिखाई देगी आपकी बुक में, mdx प्लस के एन डी वाई इक्वल टू 0, जहां पे m और n क्या है, एक्स वाई के फंक्शन। ये जरूर लिखना है आपने कि m भी क्या है, एक्स वाई का फंक्शन है, n भी क्या है मेरे पास, एक्स वाई का फंक्शन। ठीक है, क्लियर। ये वाली फॉर्म पे ही हमें काम करना है। दूसरी जो होती है हमारे पास वो होती है dy अपॉन dx इक्वल टू यहाँ पे एक्स वाई का फंक्शन होता है। ठीक है, एक्स वाई का क्या होता है हमारे पास, फंक्शन होता है। दूसरी तीसरी जो फॉर्म आपको दिखाई देती है dy अपॉन dx, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे मेरे पास कोई एक्स वाई का फंक्शन होगा ऊपर और यहाँ पे भी मेरे पास कोई एक्स वाई का फंक्शन होगा ऊपर, ऐसे आपको दिखाई दे सकती है। ये 3 फॉर्म ही इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे देखोगे, अगर मेरे पास यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर 1 डिग्री 1, यहाँ पे भी ऑर्डर 1 डिग्री 1, ऑर्डर 1 डिग्री 1। तो ये 3 फॉर्म है आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में आपको मिलेंगी। ठीक है, देन अगर मैं बात करूं क्या ये फॉर्म तीनों अलग अलग है, नहीं, ये एक ही है। अब देखो कैसे है, तो मैं देखो इसका अगर मैं इसकी बात करूं, ये किसका, एक्स वाई का फंक्शन, ये किसका, एक्स वाई का फंक्शन। तो इस पूरे को मैं लिख सकती हूँ एक्स वाई के फंक्शन के, ये भी एक्स वाई का फंक्शन है, ये भी एक्स वाई का फंक्शन है, तो इन दोनों को मिला के कोई ना कोई एक्स वाई का फंक्शन ही आएगा। तो वो चीज, तो ये दोनों तो इक्विवेलेंट होगी, मतलब सेम होगी, सेम फॉर्म में आ गई। आगे बात समझ या नहीं। बात रहती है इसकी, इसका मैं बताती हूँ कि ये इसके इक्विवेलेंट, मतलब ये एक जैसी ही क्यों है, मतलब ये नहीं है घूम फिर के, मतलब आपको इस फॉर्म में दिखाई देंगी, है ये एक दूसरे से रिलेटेड। यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई इक्वल टू 0, ऐसे दिया हुआ है। अब मैं एन डी वाई यहीं पर रखूंगी, माइनस ये वाला पोर्शन इधर उठा के इधर माइनस के एम डी एक्स। अब एन मैं यहाँ पे डी वाई रखूंगी, ये डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा। हो गया या नहीं हो गया, ठीक है, ये इधर आ गया इक्वल टू यहाँ पे। ठीक है, तो ये माइनस के एम, एम किसका फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन, अपॉन एन किसका फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन। आगे बात समझ या नहीं। अब देखो ये भी एक्स वाई का फंक्शन, ये भी एक्स वाई का फंक्शन, दोनों को मिला के कोई ना कोई एक्स वाई का ही तो फंक्शन बनेगा मेरे पास। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कोई ना कोई एक्स वाई का फंक्शन, तो इसी के जैसा तो दिख गया। तो मेन चीज है इनकी शकल अलग अलग है पर ये एक दूसरे से रिलेट है। आगे बात समझ, इतना फंडा क्लियर हो गया। अब देखो ये जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है मेरे पास, इनको सॉल्व करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड है, पर हमारी बुक में जो हमारी ग्रेजुएशन की बुक है उसमें सिर्फ 2 ही मेथड यूज किए गए हैं, एग्जैक्ट वाला, और जब एग्जैक्ट नहीं होगा मतलब नॉन एग्जैक्ट या रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यही है ना, उस दूसरे का नाम मतलब किसी भी तरीके से आप बोल सकते हो। तो 2 मेथड है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर इस तरीके, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की अगर मैं बात करूं, इसको सॉल्व करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड है। सबसे पहला मेथड जो आता है मेरे पास सेपरेबल मेथड, सेपरेबल मेथड, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा मेथड आता है मेरे पास इसी से रिलेटेड होता है, अभी देखो दूसरा बताऊंगी, सेपरेबल मेथड, फिर आता है मेरे पास होमोजीनियस, होमोजीनियस मेथड, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे एक और आएगा, अभी नाम से रिलेट करूंगी। उसके बाद आता है मेरे पास एग्जैक्ट, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर इसी से रिलेट एक और आएगा। अगला जो मेथड होगा वो मेरे पास यहाँ पे मेथड लिख रही हूँ मैं, इससे आगे गए मेथड बहुत सारे हैं, ठीक है। इससे अगला जो मेथड होगा वो होगा मेरे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। देन इसका रिलेट, फिर हमारे पास आएगा यहाँ पे बर्नौली, बर्नौली, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा रिकेटी, ठीक है। तो ये मेरे पास रिकेटी डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली, ये वैसे है बर्नौली का
ठीक है, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अब देखो सेपरेबल मेथड, अगर सेपरेबल वो सेपरेट नहीं कर पाते तो रिड्यूसिबल टू सेपरेबल मेथड, रिड्यूसिबल टू सेपरेबल मेथड। ठीक है, ये है मेरे पास रिड्यूसिबल टू सेपरेबल, इसको मतलब वेरिएबल सेपरेबल मेथड भी कहते हैं, सेपरेबल मेथड या वेरिएबल सेपरेबल मेथड, या ठीक है, या ठीक है, इतना सिंपल फंडा समझ आ गया। दूसरा होमोजीनियस, अगर वो होमोजीनियस में नहीं है तो रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये लिख देना यहाँ पे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर एग्जैक्ट, अगर एग्जैक्ट नहीं है तो रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, या हम इसको बोल देते हैं नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और में नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है मेरे पास। ठीक है, इसके बाद लीनियर, अगर लीनियर नहीं है तो रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे मेथड है, इसीलिए मैंने बीच में छोड़ के लिखे थे। देखो सबसे पहला मेथड जो है वो सेपरेबल मेथड होता है, मतलब वेरिएबल सेपरेबल मेथड इसको बोलते हैं हम। तो ये सबसे पहला मेथड होता है, इसमें क्या करते हैं, एक्स को एक्स के पास, वाई को वाई के पास, मतलब जो जिसकी फैमिली से है उसी को उसके पास ले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सेपरेबल मतलब सेपरेट करना, अलग अलग करना। क्लियर हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास अगर वो सेपरेट नहीं होता तो उसको हम रिड्यूसिबल टू सेपरेबल मेथड, मतलब उसको रिड्यूस करके सेपरेबल मेथड में बनाते हैं। फिर होमोजीनियस है ना, होमोजीनियस नहीं है तो उसमें रिड्यूस करते हैं। फिर एग्जैक्ट नहीं है तो उसको रिड्यूस करते हैं। ठीक है, फिर लीनियर में नहीं है तो उसको रिड्यूस करते हैं। फिर बर्नौली या रिकेटी, ये सारे के सारे इतने सारे मेथड हैं, बट हमारे जो सिलेबस में मेंशन है वो सिर्फ एग्जैक्ट और ये वाला है, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, या बोल दो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम अपने सिलेबस में सिर्फ इन्हीं को कवर करेंगे। तो अब हम आगे बात करने वाले हैं कि हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। देखो नाम से ही आपको पता चल रहा है एग्जैक्ट, एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है। आज के उसमें लेक्चर में मैं यही बताऊंगी कि मेरे पास क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो देखो एग्जैक्ट से मतलब पता चल रहा है कि मतलब एग्जैक्ट है, मतलब परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो बिल्कुल मतलब परफेक्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, उसका हम आसानी से सॉल्यूशन निकाल सके विदाउट एनी हेल्प, मतलब मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। आगे बात समझ, इस तरीके से। तो मतलब वर्ड्स को ना पकड़ना है और सोचना है कि ये एग्जैक्ट वर्ड यूज किया है तो इसका मतलब इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो विदाउट एनी हेल्प, मुझे किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए, मैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल सकती हूँ। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोल देते हैं एग्जैक्ट। तो देखो यहाँ पे सबसे शुरू में इसी तरीके से इसमें लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया एग्जैक्ट है ना, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी एग्जैक्ट। मेरे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको मैं एग्जैक्ट कब कहूंगी, जब मैं उसका मतलब इट इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स जनरल सॉल्यूशन, जब मैं उसका जनरल सॉल्यूशन ऑब्टेन करूं डायरेक्टली, मतलब उसका जो सॉल्यूशन मुझे चाहिए मैं बिना किसी के हेल्प के डायरेक्टली उसको क्या कर लूं, निकाल लूं, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरी चीज देखो यहाँ पे, मतलब डायरेक्टली निकाल लूं बाय डिफरेंशिएशन विदाउट एनी सब्स्टिट्यूट मल्टीप्लिकेशन और एलिमिनेशन, मतलब मेरे को उसमें कोई भी सब्स्टिट्यूट ना तो मुझे मतलब कोई भी फैक्टर ना तो मल्टीप्लाई करना पड़े ना ही मुझे उसको एलिमिनेट करना पड़े, मतलब मुझे कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, मैं उसके बिना अपना क्या है यहाँ से जनरल सॉल्यूशन निकाल सकूं। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर हो गया। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं एक्सेप्ट। तो ये पहली लाइन का जो मतलब है, देखो ये चीज समझना, विदाउट एनी सब्स्टिट्यूट मल्टीप्लिकेशन और एलिमिनेशन, मतलब मुझे किसी भी फैक्टर, सब्स्टिट्यूट मतलब कोई फैक्टर ना तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ना ही उसको एलिमिनेट करने की जरूरत है। ठीक है, बट मैं डायरेक्ट क्या है उसका अपना सॉल्यूशन क्या है ऑब्टेन कर सकूं। आगे बात समझ क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसकी एक अनदर फॉर्म और दी हुई है। अब जो डेफिनेशन पहले मैंने समझाई है मैं इसका मतलब समझा देती हूँ। इसके लिए जो है एग्जांपल दिया हुआ है बेटा ये वाला, ठीक है, ये वाला। अब ये इसका जो मैं सॉल्यूशन निकालूंगी ये विद द हेल्प ऑफ निकालते हैं सेपरेबल मेथड। ठीक है, आगे बात समझ। तो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या एग्जांपल दिया हुआ है, एक एक लाइन एक एक वर्ड में समझा रही हूँ, यहाँ पे कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल क्या है, dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स, क्या है dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स। अब देखो ये ऐसा जो होता है ये मेरे पास सेपरेशन वेरिएबल मेथड होता है। देखो यहाँ पे क्या है, मेरे को इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो देखो इसमें क्या करते हैं, वेरिएबल को एक y है एक x है, अरे ये चीज हमें पता है, इंडिपेंडेंट जो नीचे बैठा होता है, डिपेंडेंट जो ऊपर बैठा होता है।
तो मेरे पास दो ही तो वेरिएबल है। अब इसमें क्या करना है, इनको सेपरेट करना, मतलब x को x के पास, y को y के पास। अब ये x इधर बैठा है तो इसको ले जाओ x के पास ही, तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पे आपको अलग से दिखाई दे रहा है, y अलग बैठा है, x अलग, अपनी अपनी फैमिली में सब खुश है। अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, यहाँ पे डेरिवेटिव हो रहा था, टेकिंग इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो इसका क्या होता है मेरे पास इंटीग्रेशन, जैसे हम dx निकालते हैं तो इसके साथ वाला x, यही तो आता है ना। तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा y, यहाँ पे x का क्या होता है x²/2 और प्लस के यहाँ पे c। तो यही मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है, y = x²/2 प्लस के c। अब देखो ये क्या है, मेरे पास क्या थी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, कैसी थी, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, और फर्स्ट डिग्री, मतलब फर्स्ट डिग्री, ठीक है। ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है, तो फर्स्ट ऑर्डर है ना। उसके बाद इसकी डिग्री कितनी है मेरे पास, बताओ जल्दी फटाफट, 1 है। डिग्री कितनी है, 1 है, तो ये भी मेरे पास क्या हो गया डिग्री में। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में मेरे पास ये दिखाई दे रहा है आपको, और ये कैसी फॉर्म दिखाई दे रही है आपको, dy/dx = fxy, मतलब xy का फंक्शन। यहाँ पे बेशक x बैठा है, पर यहाँ पे xy का फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में दिखाई दे रही है ना, आगे बात समझ। तो ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका जब मैंने सॉल्यूशन निकाला तो क्या मेरे को किसी चीज की ऐड करने की या मल्टीप्लाई या एलिमिनेशन की जरूरत नहीं पड़ी ना। मतलब ये मेरे पास एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैंने इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाला विदाउट एनी हेल्प, ना तो मुझे किसी फैक्टर की मल्टीप्लाई करनी पड़ी, ना ही मुझे किसी फैक्टर को एलिमिनेट करना पड़ा। आया सामने डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन निकाल दिया, आगे बात समझ। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट, जिसका हम सॉल्यूशन डायरेक्टली निकाल सकते हैं विदाउट एनी हेल्प, ठीक है। हम किसी भी सब्सिक्वेंट से ना तो उसे मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, ना ही हमें एलिमिनेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आगे बात समझ, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का आप डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालो उसी को हम बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर हो गया मेरा पॉइंट, आगे बात समझ। अब देखो यहाँ पे इसकी एक अनदर फॉर्म दे रखी है, ठीक है, कवर हो जाएगा। अनदर फॉर्म में क्या है बेटा, देखो ध्यान से समझना कि मेरे पास इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि जो हम थ्योरम करेंगे आगे, जो एक थ्योरम है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में देखने के लिए मिलती है। यहाँ तक कि जब आप आगे किसी भी IIT JEM की प्रिपरेशन करते हो, ठीक है, या आप किसी भी बड़े लेवल के कंपटीशन की तैयारी करते हो, जैसे कि मेरे पास CSI नेट हो गया है ना, एंड UPSC का हो गया, किसी का भी, उसमें जो ऑप्शनल मैथमेटिक्स होता है उसमें ये चीजें आती है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, वहां पे तो हम एज ए रिजल्ट यूज करते हैं, पर ग्रेजुएशन के सिलेबस में उसको हम एक एक पॉइंट को अच्छे से डीप में समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये डेफिनेशन है इसको अच्छे से ध्यान से समझना। डेफिनेशन क्या कह रही है, द डिफरेंशियल इक्वेशन mdx + k ndy = 0 where m और n आर फंक्शन ऑफ x एंड y इज सेड टू बी एग्जैक्ट। इसको मैं एग्जैक्ट कब कहूंगी, जब मेरे पास ये वाला पोर्शन इसके इक्वल हो जाए, जहां u जो है मेरे पास एक फंक्शन है xy का। तो यहाँ पे क्या बात बोली, देखो मेरे पास mdx + k and dy = 0, ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, इस फॉर्म में, जहां पे m और n क्या है मेरे पास xy के फंक्शन है। तो शुरू में यही लाइन बोली कि मेरे पास ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, जहां पर मेरे पास m और n क्या है, xy के फंक्शन है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं एग्जैक्ट कब बोलूंगी, ये बताओ, ये एग्जैक्ट कब होगी, इफ अगर मेरे पास क्या हो, ये वाला पोर्शन mdx + k and dy, ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पर इसके इक्वल हो जाए, जहां पर u जो होगा मेरे पास xy का क्या होगा, फंक्शन, ये वाला पोर्शन इसके इक्वल आ जाए। अब कहने का मतलब क्या है, इसके इक्वल आ जाए, मतलब क्या है, मतलब ये है कि मुझे कोई एक ऐसा फंक्शन जो क्या हो, xy का फंक्शन हो, ऐसा फंक्शन मुझे ढूंढना पड़ेगा जिसका मैं डेरिवेटिव करूं और वो इसके इक्वल आ जाए। तो अगर ऐसा फंक्शन मुझे मिल गया और ये इसका डेरिवेटिव इसके इक्वल आ गया, तब मैं इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोल दूंगी, एग्जैक्ट। ये है इसकी डेफिनेशन। आगे हम जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो एक अलग तरीके से करेंगे, बट ये इसकी डेफिनेशन है, यही यूज होगी हमारे पास इसकी थ्योरम में। तो आपको माइंड में किस तरीके से ध्यान रखना है कि मेरे पास पहली तो ये डेफिनेशन होगी कि जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन निकालूं बिना किसी की मतलब किसी भी फैक्टर की मल्टीप्लाई एलिमिनेशन के बिना, तो वो मेरे पास क्या होती है, एग्जैक्ट होती है। तो ये मैंने आपको दिखा भी दिया एग्जांपल, ठीक है।
देन उसके बाद जो है ये वाली डेफिनेशन जो है इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझो। मेरे पास mdx प्लस के ndy इक्वल टू 0 एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है जहां m और n क्या है, xy के फंक्शन है। तो ये मेरे पास एग्जैक्ट कब बनेगी, जब मेरे पास एक xy का फंक्शन इस तरीके से आ जाए कि उसका डेरिवेटिव क्या है मेरे पास उसके इक्वल हो जाए, मतलब इस वाले पोर्शन के इक्वल हो जाए। तो ऐसी फंक्शन मतलब ऐसी उसको मैं क्या बोलूंगी, डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मेन टारगेट जो होता है वो इस एक्स वाई के फंक्शन को ढूंढने का हमारा टारगेट होता है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समस्या, आगे बात समझ। तो जब भी आपके सामने अब मैं थ्योरम में यूज करूंगी या कहीं पे भी यूज करूंगी तो आपको सिंपल सा ये बोलूंगी कि मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट कब हुई होगी, जब मेरे पास एक्स वाई का एक फंक्शन इस तरीके से एंट्री किया होगा, इस तरीके से आया होगा कि उसका डेरिवेटिव जो है इसके इक्वल होगा, तभी तो ये एग्जैक्ट बनेगी। एग्जैक्ट ये कब बनेगी, जब मेरे पास एक फंक्शन ऐसा आ जाए जिसका डेरिवेटिव क्या है इस वाले पोर्शन के इक्वल आ जाए। ठीक है, आगे बात समझ। अब इसी का एग्जाम्पल इन्होंने आगे दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे तो मेरे पास ये हो गया, इसका तो ये सॉल्यूशन इन्होंने बता रखा। ठीक है, डायरेक्टली सॉल्यूशन निकालेंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है ये वाले पोर्शन, एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये वाले पोर्शन, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये वाले यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे मेरे पास क्या है, देखो ये किस फॉर्म में है, एक्स डी वाई प्लस के वाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये अगर इसको मैं फॉर्म में बनाऊं तो किस तरीके से, पहले एम डी एक्स होता है, वाई डी एक्स प्लस के एक्स डी वाई इक्वल टू 0। तो ये मुझे किस फॉर्म में दिखाई दे रही है, एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई इक्वल टू 0। इस फॉर्म में दिखाई दे रही है, नहीं दे रही, एम मतलब एक्स वाई का फंक्शन, एन एक्स वाई का फंक्शन। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं एग्जैक्ट कब बोलूंगी, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को ये एग्जैक्ट कब होगी, जब मेरे पास एक्स वाई का फंक्शन कुछ इस तरीके से आ जाए कि उसका डेरिवेटिव क्या हो, इसके इक्वल हो, तब हम बोलेंगे। ठीक है, आगे बात समझ। तो यहाँ पे आप किस तरीके से देखोगे, ये चीज ध्यान से समझना। देखो मेरे पास क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझना, मेरे पास यहाँ पर है y dx प्लस के x dy। तो मुझे एक फंक्शन ऐसा ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव इसके इक्वल हो। तो वो फंक्शन भी हमारे पास यहीं से निकल के आता है। कैसे निकल के आता है वो देखना। मेरे पास यहाँ पे मेरे पास देखो x और y ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। देखो मैंने कैसे देखा, देखो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का ऐसे होता है ना, x और y मतलब फर्स्ट एज इट इज इसका डेरिवेटिव, फिर एज इट इज इसका डेरिवेटिव, होता है या नहीं होता, होता है। तो यहाँ पे कुछ मुझे ऐसे ही दिखाई दिया, सब पहले यहाँ पे y दिखाई दिया x, फिर यहाँ पे x दिखाई दिया, यहाँ पे y। तो मैं अगर इसका डेरिवेटिव करूं तो कैसे होगा, x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव। ठीक है, फर्स्ट सेकंड का खेलते हैं ना। तो मेरे को यहाँ पे किस तरीके से दिखाई दिया कि यहाँ पे y है तो dx का हो रहा है, फिर x एज इट इज तो dy का। ये कब पॉसिबल है, x और y का। तो यहाँ पे मैंने क्या है, एक फंक्शन xy इस तरीके से यहाँ पे ढूंढ लिया, xy का फंक्शन इस तरीके से यहाँ पे ढूंढ लिया जिसका डेरिवेटिव जो है इसके इक्वल है। तो ये मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई, एग्जैक्ट। आगे बात समझ, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, ये पोर्शन समझ आया या नहीं आया। मेन चीज है मुझे यहाँ पे मतलब इसी के अंदर से ढूंढना है, आपको यहाँ पे नोटिस करना है। देखो फर्स्ट एंड रूल नहीं करते यू और वी करो, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का कर रहे हैं, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का कर रहे हैं। तो वही चीज मैंने देखा कि यहाँ पे y है तो dx लिखा हुआ है, फिर x एज इट इज है तो dy। ये कब पॉसिबल है, जब x y का मतलब x मतलब एज इट इज dy, y एज इट इज dx, इस तरीके से। तो वो इस तरीके से मैंने आइडिया लगाया। ठीक है, अगला जो दे रखा आपका sin x cos y, क्या दे रखा मेरे पास क्या दिया हुआ है, sin x cos y dy प्लस के cos x sin y dx इक्वल टू 0। अब ये भी कह रहे हैं कि ये एग्जैक्ट है, तो एग्जैक्ट कब होगी, देखो m dx प्लस के n dy की फॉर्म में है, m dx प्लस n dy इस फॉर्म में तो है ना, क्लियर हो गया। तो हमारे पास ये एग्जैक्ट कब बनती है, जब मेरे पास ये पूरा का पूरा पोर्शन इक्वल टू हो जाए किसी ऐसे फंक्शन के डेरिवेटिव, मतलब कोई एक्स वाई का फंक्शन आए उसके डेरिवेटिव के ऊपर। ठीक है, कोई एक्स वाई का ऐसा फंक्शन आए उसका डेरिवेटिव करूं तो ये इसी के इक्वल आ जाए। तो हमें जो वो फंक्शन है वो यही से ढूंढना है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ cos x sin y dx प्लस के sin x cos y dy इक्वल टू दिस।
अब मुझे यहाँ पे वो फंक्शन इस तरीके से ढूंढना है कि उसका मैं डेरिवेटिव करूं तो इस पूरे के इक्वल आ जाए। तो फंक्शन कहीं और से नहीं ढूंढ के लाना कि आपको दुनिया के चक्कर लगाने पड़ेंगे तब आपका फंक्शन आएगा ना, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे ना, इसी में से आपको मिल जाएगा। तो देखो कैसे, यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में हो रहा, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो मेरे पास ये वाई वाला तो एज इट इज ही रहेगा, तो मैं वाई वाला ना यहाँ पे रख लेती हूँ। ठीक है, आगे बात समझ। जब मैंने यहाँ पे देखा तो किसके मतलब किसका हो रहा, वाई का, तो यहाँ पे एक्स एज इट इज बैठा, तो मैंने ये रख लिया। फिर मैंने ना यहाँ पे करके देखा, कैसे, यूवी का साइन एक्स एज इट इज साइन वाई का किया, साइन वाई का क्या होता है कॉस वाई और वाई का डी वाई। आगे बात समझ। फिर मेरे पास क्या है, साइन वाई एज इट इज साइन एक्स का, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स और डी एक्स। आगे बात समझ। तो मेरे पास एक्स वाई का एक फंक्शन ऐसा आ गया जिसका डेरिवेटिव इसके इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है एग्जैक्ट चेक करने का कि मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, एग्जैक्ट होगी। तो ये हमारे तरीका होता है कि किस तरीके से हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। तो आई होप ये पूरा का पूरा फंडा समझ आया। कहीं और से देखो कहीं और से जाने की जरूरत नहीं है, इसी में बैठा होता है। देखो जैसे यहाँ पे किया तो मुझे पता, देखो यहाँ पे वाई का हो रहा है एक्स एज इट इज बैठा है, यहाँ पे एक्स का हो रहा है वाई एज इट इज, फिर मैंने इसको करके देखा तो यही आया। सिमिलरली मुझे यहाँ से आइडिया लगा कि देखो वाई का हो रहा है तो वाई का मतलब cos वाई आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, साइन का एज इट इज बैठा तो साइन रख दिया। यहाँ पे किसका हो रहा है, एक्स का, तो साइन वाई एज इट इज। फिर मैंने करके देखा साइन एक्स एज इट इज वाई का करा, मैं साइन वाई का करा cos वाई डी वाई। आगे बात समझ। फिर मेरे पास साइन वाई एज इट इज साइन एक्स का cos एक्स डी एक्स। तो मेरे पास यहाँ पर एक एक्स वाई का ऐसा फंक्शन मिल गया जिसका डेरिवेटिव जो है इस पूरे पोर्शन के इक्वल है। तो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या हो गया मेरे पास, एक्स एक्स। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे तो हम ये फंक्शन ढूंढ रहे हैं, पर हमारे पास कभी कभी क्या है, अभी बताती हूँ। ये तो मेरे पास यहाँ पे सॉल्यूशन तो थ्योरम का दे रखा है। मेरे पास कभी कभी क्या है, देखो यहाँ पे देखना, इस तरीके से आ जाते हैं, ये आ गया यहाँ पे ऐसे, तो तब हम कहाँ से ढूंढ के लाएंगे, डिफिकल्टी नहीं हो जाएगा। एक ये हो गया मेरे पास, देखो एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे। दूसरा मैं एग्जाम्पल्स में दिखा रही हूँ क्योंकि बच्चों को उनकी बुक से पढ़ाते हैं तो उसी से ज्यादा समझ आता है। ठीक है, ये हो गया, वो तो चलो आसान थे, एक्स वाई वाला हो गया, साइन एक्स साइन वाई वाला हो गया, है ना। तो अगर ऐसे आगे तो हम तो पागल हो जाएंगे ढूंढते ढूंढते, है ना। फिर क्या करें, तो इनके लिए क्या है, जो हमारी ये थ्योरम है, हमारी जो थ्योरम है, कहाँ गई थ्योरम, हाँ, हमारी जो यहाँ पे ये थ्योरम आएगी अगली, इससे नेसेसरी एंड सफिशिएंट वाली कंडीशन वाली, वो आएगी इंपॉर्टेंट, वो अपना एक अलग ही रोल प्ले करेगी और जो हमारी ये डिफिकल्टी है इसको आसान बना देगी, जिसकी वजह से हमें अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आसान होगा तो वहां पे घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं है, पर जब अगर टिपिकल ऐसे आ गए तो फिर कैसे करें, है ना। तो फिर तो घोड़े दौड़ाएंगे भी दिमाग के, तब भी कोई फायदा नहीं। तो उसके लिए हमारी हेल्प करने आ रही है हमारी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो इसका जो प्रूफ है हमारे पास नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन का, वो कराऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। इट इज वेरी 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 इंपोर्टेंट, ठीक है, एग्जाम के पर्पज से भी और इन फ्यूचर भी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से पढ़ना है उसको, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है। तो आई होप आज का ये जो टॉपिक है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमारे पास एग्जैक्ट का मतलब जिसका हम डायरेक्टली सॉल्यूशन निकाल सके। दूसरी डेफिनेशन क्या है भाई एग्जैक्ट की, दूसरी डेफिनेशन ये है कि मेरे पास mdx प्लस के ndy इक्वल टू 0, ये मेरे पास एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है जहां m और n xy का फंक्शन है। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्ट कब होगी, जब मेरे पास xy का एक फंक्शन इस तरीके से एग्जिस्ट करे कि उसका डेरिवेटिव mdx मतलब इधर वाले के पोर्शन के इक्वल हो, तो हम इसको क्या कह देंगे, एक्सेप्ट कह देंगे। हमारा टारगेट जो है, सिंपल सा फंडा ये है कि भाई ये xy का एक फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करे जिसका डेरिवेटिव इस वाले पोर्शन के किया जाए, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, एक्सेप्ट। बट ये वाला जो डेफिनेशन है ये हम इजी वाले क्वेश्चंस में ही सॉल्व कर सकते हैं, जहां पे हम ये देख सकते हैं कि हाँ ऐसे लेके xy का फंक्शन लेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा। बट अगर टिपिकल टाइप में आ गए ना हमें समझ आए, तब हम क्या करेंगे, तब हमारी इस राह को आसान बनाने आएगी नेसेसरी और सफिशिएंट वाली कंडीशन। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।